So this is a revision video for all of you, and it's not going to be comprehensive. ठीक है Zara, it is only going to be little fast explanation. ठीक है? Yes. So it's not going to be a comprehensive video. We can't do that comprehensive one today, as you can understand. So what are we going to share? How we are going to... Can you see the screen now? Yes, sir. Okay, Zara, in the map you will see lot of colors. मैंने तुमको सिखाया था ना पहले, जब हम लोग मैप देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग को बहुत सारे कलर्स दिखेंगे. तो कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? ऑल येलो कल्टिवेटेड एरिया है ना? ऑल येलो मींस कल्टिवेटेड एरिया. ओके. Yes, sir. ग्रीन wooded and forested area, scattered trees, shrubs. White is barren land and uncultivated land. Okay. Brown lines are very important. Yes, They sir. are contour lines, they are numbering and also form lines. You know, form lines वो होते हैं जो कि माने जहां पर हम लोग को डिस्टेंस, अगर हम लोग को डिस्टेंस का उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है, काउंटूर का डिस्टेंस लेना मुश्किल होता है, तो वी जस्ट पुट इट लाइक दिस, डॉट डॉटेड लाइंस होता है ऐसे. ठीक है? इसको हम लोग फॉर्म लाइंस बोलते हैं. ठीक है? प्लेसेस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द हाइट्स. ओके. ठीक है. रेड इज अगेन, रेड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? रेड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वी टेक इट फॉर ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स. ठीक है? और रेड के अंदर हम लोग के रोड्स होते हैं, कार्ट ट्रैक्स होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं. गाइस, दिस इज अ वेरी फास्ट रिवीजन टोपोग्राफी का. ठीक है धूपल? Yes, sir. You want this revision? Yes, sir. Okay, why are you late? Sir, I was connecting from my computer. अच्छा, तो ग्रिड लाइंस में हम लोग का ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग्स. ठीक है? ग्रिड लाइंस होती हैं. अच्छा, ब्लैक लाइंस आर नॉट नॉर्थिंग्स एंड ईस्टिंग. ठीक है? ब्लैक लाइन इज अ लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड का लाइन. तो उसमें ध्यान रखना. ठीक है? एक तो लंबा सा लाइन आजकल आ रहा है. ठीक है? ब्लैक वर्टिकल और ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन. अ बिग ब्लैक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन विल मींस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स. ओके. लेकिन ग्रिड लाइंस जो होती हैं वो हमारी ईस्टिंग्स और वो हमारी क्या होती है, वो हमारी ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स होती है. ठीक है? ब्लू में ऑब्वियसली, गुड इवनिंग. वी आर डूइंग अ वेरी फास्ट रिवीजन ऑफ टोपोग्राफी. वाटर फीचर, वाटर बॉडीज. ब्लैक में होता है हम लोग का ड्राई स्ट्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी वहां पे ब्लैक में इस तरह की रिवर दिख रही है आपको मैप में, तो दीज आर ड्राई स्ट्रीम्स. क्या भरी मिलेंगी तुमको, भरी मिलेंगी, माने हर जगह रिवर, ये रिवर दिखेगा तुमको. ठीक है? सो ऑल दीज आर ड्राई स्ट्रीम. ये इसके लिए होता है बिकॉज वाटर जो हम लोग का रेनफॉल होता है दैट इज सीजनल. ओके, समझ में आ रहा बात? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ इंपॉर्टेंट हम इसको कहना है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर देखना है, ये दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. এটা কোথায় গেল রে বাবা, একেবারে চলে গেল. हाँ, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया तुम लोग के लिए यहाँ पर. ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको कौन सा डिस्टेंस दिख रहा है? ठीक है? सबसे दिख रहा है आपको मेटल रोड्स. मेटल रोड्स कैसा होगा? मेटल रोड्स कैसा होगा? एकदम मोटा, एकदम इस तरह का लाइंस होगा मेटल रोड्स में. ठीक है? इस तरह का लाइन होगा मेटल रोड्स. ओके, दीज आर मेटल रोड्स. ओके, ये मेटल रोड्स हम लोग को कम मिलेगा बिकॉज जो एरिया हम लोग को दिखाया जाएगा टोपोग्राफी में वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया होगा, तो वहां हम लोग को मेटल रोड्स नहीं मिलेंगे. ओके, अगर ये ऐसे है, क्या नाम है, थोड़ा सा इस तरह से दिया हुआ है, आई डोंट नो, कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ है तो दिस अनमेटल रोड. ठीक है? हम लोग को अनमेटल रोड भी नहीं मिलेगा. ठीक है? 99% चांस है हम लोग को अनमेटल रोड भी नहीं मिलेगा. ओके, समझ में आ रहा है? मेटल और अनमेटल मिलेगा सर. हाँ, ठीक बोला एकदम प्रत्याक, एकदम सही बोला. मेरा जवान मुंह का बात छीन लिया. वी विल गेट दीज काइंड ऑफ रोड्स. हम लोग को जनरली ये मिलेंगे, इस तरह के रोड. दीज आर कार्ट ट्रैक. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्ट ट्रैक. कार्ट ट्रैक माने घोड़ा गाड़ी चलता है ना, जिसमें हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट है ना. हिंदी में हम लोग घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना बचपन, घोड़ा गाड़ी में जाएंगे, तो वो कार्ट ट्रैक हम लोग को ज्यादा मिलेगा. ठीक है? क्योंकि गांव का एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, तो आपको ये लाइन आपको ज्यादा मिलेगी. ठीक है? अच्छा, कंफ्यूज मत हो जाना, इस लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है? जल्दी बोलो सर. ब्लैक कलर का ड्राई स्ट्रीम्स है. ड्राई स्ट्रीम्स है, रेड कलर का रोड है. कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों जैसे ही लगेगा. समझ में आ रहा ज़ारा? Yes, sir. जरा जरा समझना है, समझना है. ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये पैक ट्रैक. व्हाट इज अ पैक ट्रैक? दिस इज अ पैक ट्रैक. ये एक तो पैक ट्रैक है. समझ में आ रहा बात को? पैक ट्रैक क्या होता है? कहाँ पढ़े थे पैक ट्रैक के बारे में? सर सिबिया वाला स्टोरी में. सिबिया वाला स्टोरी में क्या होता है पैक ट्रैक? ज़ारा, क्या होता है सर? पैक ट्रैक? जिसमें एनिमल्स मूव करते हैं. सर एनिमल्स जो जाते मूव करते चलते. हाँ, तो ये हम लोग को जंगल में पैक ट्रैक मिलेगा. ठीक है? और यहाँ पर एक ब्रिज है,
ठीक है, दिस ब्रिज इज लाइक अ इन्वर्टेड स्टेपलर पिन, ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई स्टेपलर पिन लगा दिया यहाँ पे, तो ऐसे अगर डॉट 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 है और वहां पे इस तरह का सब ब्रिज है, सो इट इज अ फुटपाथ विद अ ब्रिज। ओके, समझ में आ रहा बात? दिस इज अ Yes, वेरी sir. वेरी फास्ट रिवीजन वी आर डूइंग, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर रिवीजन करना है तो टोपोग्राफी का क्लास करते तो मजा आता, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया तो वी कांट हेल्प इट। तो अब हम लोग कर रहे हैं बहुत ही फास्ट रिवीजन, ठीक है। यहाँ पर एक और हम लोग का इंपॉर्टेंट है दिस, ये यहाँ से थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन प्रत्यक्ष मेरे को बताना फटाक से, आई होप यू विल टेल मी, यस सर। है ना, यू विल टेल मी ना, मेरा बेइज्जती मत करा देना, ठीक है, ठीक से बता रहा। अरे वो कैसे आएगा, कहाँ गया भाई साहब, ये रहा, ये ले लेते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा सा ये ले लेते हैं। प्रत्यक्ष मैच पे अगर अपन को ये डॉट मिलेगा, इसका मतलब क्या है? सर पेरिनियल वाटर बॉडी, पेरिनियल वेल्स। पेरिनियल वेल, लाइंड वेल मिलेगा, बहुत मिलेगा अपन को। इसका मतलब एक और हाँ। इंडिकेशन क्या देता है ये, कि हम लोग के यहाँ पर क्या नाम है, सीजनल रेनफॉल होता है। क्या होता है हम लोग के यहाँ? Seasonal Rainfall. rainfall. समझ में आ गया बात को? तो ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ, ये लाइंड वेल है, ठीक है, ये लाइंड वेल है। और अगर हम लोग को ये इस तरह का दिया हुआ रहेगा, सपोज कर लो इस तरह का दिया रहेगा, ये इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, ऑफ कोर्स इसी साइज का होगा, मैं बड़ा नॉन पेरिनियल वेल्स सर। दिस इज अनलाइंड वेल, ठीक है, दिस इज अनलाइंड वेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक तो अगर प्लस मार्क इस तरह का है, ठीक है, तो दिस इज अ स्प्रिंग, स्प्रिंग हम लोग को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हम लोग को मिल सकता है ट्यूब वेल्स, अगर इस तरह का रेक्टेंगल बनाया हुआ है। देखो जितना भी ब्लू है ना, वाटर बॉडीज है ना, वाटर बॉडीज सब ब्लू में वो होगा। पेरिनियल होगा। नहीं, ये दिस इज अ कंप्लीटेड। दिस इज अ ट्यूब वेल, दिस इज अ ट्यूब वेल, पेरिनियल तो है, दिस इज अ ट्यूब वेल, ओके। हम्म। देखो टैंक दो तरह का बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक तो जो टैंक यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोग अगर यहाँ पर देखेगा ये, तो ये इसका थोड़ा सा अजीब सा शेप है ना, तो शेप थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग का अगर इसके अंदर डॉट 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 है, तो ये ड्राई टैंक है। अगर इसके अंदर ब्लू होगा तो ये पेरिनियल होगा। इफ देयर इज अ ब्लूइश मार्क देयर, दिस इज पेरिनियल, एंड डॉट डॉट अगर होगा तो ये ड्राई होगा। इसके बगल में देखो एक रेक्टेंगल शेप भी दिया हुआ, दिस इज मैन मेड, ओके। अगर मैन मेड होगा ना तो पूरा रेक्टेंगल होगा इस तरह का। सर ओवरहेड टैंक भी आ रहा है सर, ना, एड्यूकार्ट में दिया हुआ था इसलिए। अरे एजुकार्ड को भूल जाओ, कुछ नहीं आ रहा ओवरहेड। तेरा मैथ्स का एग्जाम कैसे हुआ रे? सर 38 मिल रहा है। 2 मार्क्स कहाँ छोड़ दिया? सर 2 थ्योरी वाला टाइप का क्वेश्चन था, गड़बड़ कर दिया उसमें। अच्छा, ये देखो, ये भी ये ड्राई है, ये ड्राई है, जब ब्लू है तो ये पेरिनियल है। समझ में आ रहा बात को? यस सर। एक Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट फीचर अगर आपको मिलेगा, ठीक है, वो है ये, क्या नाम है, क्या है ये? ब्रोकन ग्राउंड्स। क्या होता है ब्रोकन ग्राउंड्स? हम लोग उसके बारे में और ज्यादा पढ़ने वाले भी हैं, तो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते, आगे जाके ब्रोकन ग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये सब फीचर्स आप देखो यहाँ पे, टेम्पल, मॉस्क, ये सब आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये थोड़ा सा ना सबको बोल रहा हूँ, एक बार ये वाला लाइन कल देख के जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन सा बोलो तो? ठीक है, तो बोल दिया मैंने, कौन सा? अरे यार व्हाट स्टेट Part वाला. हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग ठीक से देख कर जाना इसको, ठीक है। ये जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ ना बाउंड्रीज, तो तुम लोग डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का अपने मैप में यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो मैं तुम लोग को प्रॉपर दिखा देता। यहाँ प्रॉपर नहीं दिख रहा, लेकिन तुम लोग के बुक में होगा, ठीक है। तो इसका पूरा अच्छे से करके जाना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का। इंटरनेशनल करने का जरूरत नहीं, इंटरनेशनल तो आएगा ही नहीं, है ना। हम लोग जब समझ में आ रहा व्हाट आई एम सेइंग, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ये Yes, आप sir. लोग, ये मैं तुम लोग को बता रहा हूँ एक तो सीक्रेट, कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्टेट, डिमार्केशन एंड डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों देख कर जाना आप लोग, ठीक है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. यस सर। ये आप सर लोग के बुक, तहसील भी आएगा. तहसील भी आ सकता है। ये स्टेट आप देख लेना, डिस्ट्रिक्ट आप देख लेना, तहसील आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ये डिस्ट्रिक्ट का देखो, ऐसे डैश 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 दिया हुआ है, स्टेट में डैश के संग डॉट है, ठीक है, डैश डॉट डैश डॉट, दिस इज स्टेट, ठीक है। तहसील जो है वो खाली डॉट है, डॉट डॉट। ओनली डॉट डॉट, लेकिन ब्लैक में होगा। आप उसको ठीक से देख लेना एक बार, हाँ, आप लोग के कलर आप लोग देख लेना उसको बढ़िया से। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, sir. अगेन Yes, आई एम sir. रिपीटिंग, दिस इज अ वेरी वेरी फास्ट रिवीजन वी आर डूइंग, लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको प्रॉपर करना था तो आपको क्रैश वॉश करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। स्टोनी वेस्ट का मतलब क्या होता है एनीबॉडी? स्टोनी वेस्ट, ये पांचों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम लोग का नोट्स है ना इसके सबके पास? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. देख कर जाएगा व्हाट इज स्टोनी वेस्ट, ठीक है। स्टोनी वेस्ट का मतलब पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर, वेस्ट माना फालतू का जगह, है ना। तो जो पत्थर के कारण जगह वेस्ट हो गया, the land which is mostly covered with rock boulders and stones and where cultivation is not possible, it is shown as white patch on the map. boulder को मैं बोल रहा हूँ boulder, the land which is mostly covered with rock boulders, ठीक है, and stone where cultivation is not possible. तुम लोग के वीडियोस क्यों ऑफ हो गए सबके? सर मैं खा रहा हूँ। मुझे पता ही था, खा रहा हूँ। पीपल तेरा क्या हो गया? वो मम्मी आ गई थी. अच्छा, शीट रॉक क्या होता है?
ठीक है। शीट मतलब एक पूरा का इस तरह का पत्थर होगा, ऐसे तुम देखता होगा इस तरह का पूरा पत्थर होता है ये, जो पूरा हो सकता है किसी जमाने में ग्लेशियर के कारण वो उसका वेदरिंग हुआ होगा तो वो शीट बन गया, ठीक है। रॉक आउटक्रॉप, सब सॉइल इज एक्सपोज्ड, रॉक आउटक्रॉप है ना, अगर किसी भी सॉइल का सब सॉइल एक्सपोज हो जाएगा तो वो सॉइल बेकार हो जाती है, राइट। Yes, sir. तो ये Yes, sir. रॉक आउटक्रॉप क्या है, सब सॉइल इज एक्सपोज्ड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, सैंड ड्यून्स, जो बहुत सारे मैंने क्लास में एग्जाम लिए थे तो आप लोग सबने रॉन्ग किया था, याद है आपको। ये कैसा होगा, हाँ ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम काउंटूर लाइंस, काउंटूर लाइन से कंफ्यूज मत कर देना, वो अलग होगा। सैंड ड्यून्स ना कुछ डॉट डॉट में होगा और कुछ इस तरह का बियर करेगा, ठीक है। उसके ऊपर डेप्थ लिखा हुआ रहेगा, डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई। डेपोजिटेड होगा। डेप्थ का होता है डिप्रेशन। कितनी बार बताऊं एक ही चीज, जब सैंड ड्यून्स का ये ऊपर वाला हिस्सा बिकॉज ऑफ द विंड उड़ जाता है तो यहाँ पर एक गैप जैसा दिखता है जिसको हम डेप्थ बोलते हैं। वो डेप्थ आपको खाली सैंड ड्यून्स के ऊपर मिलेंगे। यार तुम लोग का पेपर में नहीं था, याद है नहीं है, हम लोग कितना इसके ऊपर लेके कंट्रोवर्सी हुआ था, याद आ रहा है। हाँ सर, अभी याद आ रहा है। तो स्टोन क्वेरी, ब्रिक लेन एंड लाइम किल, ये सारे ना हमारे मोड ऑफ ऑक्यूपेशन है, लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। स्टोन क्वेरी, क्वेरी एक गड्ढा होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ माइन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वेरी एंड अ माइन, ठीक है। क्वेरी इज बेसिकली जब हम लोग ग्राउंड के ऊपर एक तो गड्ढा करके उसमें से पत्थर निकाल लेते हैं, उसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्या नाम है तुम्हारा, जॉब टू द पीपल Employment. ऑफ द लोकल पीपल कैन गेट जॉब हियर। स्टोन क्वेरी में लोगों को काम मिल सकता है, ठीक है। और किल तो हिंदी में अपन उसको बोलते हैं भट्टा, अगर आप लोग भट्टी होती है ना, भट्टी तंदूर की भट्टी होती है ना, तो यहाँ पे पत्थर अपन सेकते हैं, बेसिकली वी बर्न एंड वी ड्राई द ब्रिक्स आउट हियर। सिमिलरली लाइम किल्न भी एक तरह का वो है। सो ऑल दीज आर, अगर आपके मैप में दिया हुआ है, सो दीज आर योर प्रोफेशन एरिया, ठीक है, जहां पे आप प्रोफेशनल आप पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है, जिसमें फायरिंग, ड्राइंग, बेकिंग, हार्डनिंग सब होता है, ठीक है। तो स्केल आपको मैंने अच्छे से बताया, तो तुम अच्छा ये एक बार मैंने आपके लिए बता दिया। क्या नाम है, एवरीबडी गेट रेडी हियर। सपोज करो आई एम राइटिंग दिस, दिस इज 80, ठीक है, दिस इज 80, 81, 82, 83, 84। Zara, if I hide you here, let's play hide and seek. If I hide you here, what is the four-figure grid reference? Give me the four-figure grid reference. This is all 80, Sir, हाँ, 81, Sir, 82 है। 7482. 7482 क्या सही बोल रही है प्रत्यक्ष? यस सर। 7482 हमेशा याद रखना, ईस्टिंग फर्स्ट, क्या पहले ईस्टिंग्स बोलेंगे, तो ईस्टिंग्स यहाँ है तो क्या हो जाएगा 74 ईस्टिंग्स, और नॉर्थिंग्स नीचे के ऊपर वाला देखेंगे that is 82, तो 7482 will be my four figure grid reference, ठीक है। एक और ले लेता हूं मैं, धुपल, if I hide you here, if I hide you here, what is your four figure? 7282. हाँ, 7282. 7282, so this video is getting recorded, ठीक है, 7282, okay, understood? यस सर। okay, आगे बढ़े। Yes, sir. This video is getting recorded, so I don't want any disturbance. ठीक है, ये लीनियर ग्राफ तुम लोग को पता है, मैंने समझाया तुम लोग को 1:50,000 क्या मतलब होता है। 1:50,000 का मतलब 1:50,000 का मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष? सर हर ब्लॉक में अगर हर 2 ब्लॉक में 1 किलोमीटर। ये पढ़ाया मैंने तेरे को? नहीं, 1 मिनट। अरे सर हर इतना स्टूपिड है। प्रत्यक्ष बोलो आंसर। सर जैसे देखे जरा किसमें कितना है दम, है ना। सर जो टोपो में 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होगा उसमें कितना किलोमीटर बोला सर आपने? 50,000। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, क्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। तुम लोग को तो नोट्स भी दिया हुआ है, जिन बच्चों का नोट्स नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा सोचो। तुम लोग तो नोट से पढ़ के अभी सारा कुछ लिख के दिया है मैंने तुम लोग को। मैंने कैसे समझाया था तुम लोग को कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ये तुम लोग याद रखना, क्या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो हम लोग के मैप में अगर 1:50,000 दिया हुआ है, दिस बेसिकली मींस that 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। तो अगर हम लोग उसको 2 सेंटीमीटर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। तो 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, isn't it?
Yes. यहाँ पे किए थे 1 लाख Yes. सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो हम बोल सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? हमारे जो मैप में ग्रिड सर्कल्स होंगे वो सारे 2 सेंटीमीटर के होंगे। कितने के होंगे? 2 centimeters. सब 2 सेंटीमीटर्स के होंगे। अगर तुम्हारा जो ग्रिड होगा वो सब 2 सेंटीमीटर्स का होगा, तो यानी कि 2, और वो एक तो स्क्वायर होगा। क्या होगा? इट विल बी अ परफेक्ट Square. स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, व्हिच बेसिकली मींस 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, इजंट इट? Yes, sir. तो एक जो ये ग्रिड होगा ये कितना एरिया होगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया होगा ये? 1 1 kilometer square. अगर एग्जाम में तुमको बोले कि इस तीनों का डिस्टेंस बताइए कितना कितना किलोमीटर एरिया है ये, तो क्या बोलेंगे? दिस इज 3 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। Three. कैसे? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर स्क्वायर, इजंट इट? Yes, sir. अंडरस्टूड सबको? Yes, sir. चलो, अच्छा एक और आएगा, क्रो फ्लाई डिस्टेंस। व्हाट इज अ क्रो फ्लाई डिस्टेंस? एनीबॉडी? Sir, direct. हाँ, डायरेक्ट। सपोज कर लो, फिर से एक बार बात कर ले। मैंने मैप इतना सुंदर बनाया था, मेरे को इतना अच्छा लगा, फिर मैंने खुद ही मिटा दिया उसको। आई वाज वेरी हैप्पी। बहुत सुंदर है बना उसका स्केल। ये वाला नहीं बन रहा उतना सुंदर। खैर चलो, एनीवेज दिस इज लुकिंग मोर लाइक अ रेक्टेंगल इंस्टेड ऑफ अ स्क्वायर, लेकिन जो भी है ठीक है। सपोज कर लो दिस इज ज़ारा's हाउस, ठीक है, एंड दिस इज मयंक सर's हाउस, ठीक है। तो अगर ज़ारा को मयंक सर के यहाँ आना है तो 2 तरीका से आ सकती है। एक तो वो कार्ट ट्रैक ले सकती है ना, कार्ट ट्रैक मिल जाएगा उसको वहां पे, तो वो साइकिल चलाती हुई अपने घर से निकल जाएगी। गांव की लड़की सब, सर मेरे पास तो मर्सिडीज है। खैर एनीवेज मर्सिडीज है तो भी है। आप अगर इस तरह से आएंगे, ठीक है, इफ यू कम लाइक दिस कार्ट ट्रैक से आएंगे, तो आप घर आएंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके एस मयंक सर के घर आ पाएंगे आप, ठीक है। रास्ते में जंगल है, ठीक है, रास्ते में बहुत तालाब वाला है, तो यू कैन नॉट कम डायरेक्टली हियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक थ्रेड लेना होगा, थ्रेड करके थ्रेड को इसको रख के मेजर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस थ्रेड को फिर आप स्केल में मेजर करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लो पहले के जमाने में ज़ारा ने कबूतर भेजा सर के पास कि सर मेरे को टोपोसिट का नोट्स दे दीजिए, आई एम सेंडिंग यू अ पिजन, ठीक है। तो पिजन तो भैया ऐसे कार्ट ट्रैक से नहीं आएगा ना, पिजन तो डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे, है कि नहीं? तो वो Yes, पिजन sir. देगी, मैं उसको पिजन में सारा नोट्स एकदम, मैंने क्या नाम है ना, यूएसबी जो है ना हम लोग, तो चिप दे दूंगा, उसको लगा दूंगा, और वो कबूतर वो लेके चला जाएगा। तो कबूतर इज नॉट गोइंग टू कम बाय अ कार्ट ट्रैक, इज गोइंग टू कम डायरेक्टली। तो इसको हम लोग क्रो फ्लाई डिस्टेंस बोलते हैं, बेसिकली जहां हम लोग को डायरेक्टली मेजर करना पड़ता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. मैं बेसिक डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आई एम नॉट रबिंग दिस। तो सुंदर लग रहा है ना ये? अरे हाँ बोलो ना। Sir, हाँ मुझे स्केल से मेजर करना है ना? हाँ, अरे वाह भैया, स्केल से मेजर करना है, ठीक है। हम लोग के मैप में 4 डिस्टेंस आएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 8 आएंगे इनफैक्ट, 8। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल, यू ओनली हैव टू रिमेंबर 8 कार्डिनल पॉइंट्स, ओके। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आपका जो मैप होगा आप उसमें अगर सपोज कर लो, हाँ यहाँ एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सपोज कर लो ज़रा से मयंक सर का घर का डायरेक्शन देखना, तो कैसे देखेंगे? ज़रा के घर पे एक तो हम स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। आई विल मेक अ स्क्वायर यहाँ पर इस तरह से एक, ठीक है, इस तरह से बना देंगे, और फिर यहाँ से ज़रा के घर से मयंक सर का डिस्टेंस चेक करेंगे। साउथ ईस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? Sir, साउथ north- ईस्ट, साउथ ईस्ट ना, है ना, क्योंकि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ज़रा के घर से अगर मयंक सर का डिस्टेंस देखेंगे तो इट विल बी साउथ ईस्ट। अगर मयंक सर के घर से अगर देखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये उल्टा जाएगा, सो दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा सबको? आई थिंक ज़रा यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन ना, दिस इज नॉर्थ Yes, sir. साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ये लोग का क्वेश्चन थोड़ा ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे बोलेगा ज़ारा's हाउस, ठीक है, ज़ारा's हाउस फ्रॉम मयंक सर's हाउस। अगर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मयंक सर, तो किससे किसका देखेंगे? मयंक सर से ज़ारा का, ठीक है, Southeast. एंड नॉट दी वाइस वर्सा, ठीक है। अगर बोलेगा कि ज़ारा's हाउस फ्रॉम मयंक सर, तो मयंक सर से ज़ारा का घर देखना है। अगर बोलेगा मयंक सर's हाउस फ्रॉम ज़ारा, तो ज़ारा से मयंक सर का। तो आप थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देना, अलजेब्रा में होता है ना टेक 4 फ्रॉम 8, है ना, टेक 4 फ्रॉम 8, तो 8 से 4 को माइनस करते हैं, समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड ज़ारा? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ये सब मैं, अगर हम लोग की क्लास होती है तो मैं एक्सप्लेन करता, पर हम नहीं कर सकते एक्सप्लेन क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है। ये डायरेक्शन ऑफ अ रिवर आप देख लीजिए, रिवर के डायरेक्शन में जनरली आपको एरो दिया रहेगा, ठीक है। अगर आपको एरो दिया हुआ है तो बहुत खुशी की बात है, आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक तो इस तरह का कंपास डायरेक्शन बना लूं, ठीक है, तो दिस रिवर इज एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, साउथ वेस्ट। हाँ, सो इट इज फ्लोइंग समथिंग, ये यहाँ से आई रिवर एंड इट इज गोइंग समवेयर हियर, सो आई कैन से द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेयर,
बेसिकली नॉर्थ ईस्ट है ना, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, Southwest. Yes. नॉर्थ ईस्ट टू इट इज फ्लोइंग टू साउथ वेस्ट, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर क्योंकि Yes, sir. एरो दिया हुआ है तो बहुत इजीली मैं बता कर सकता हूं कि मेरा एरो कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कर लो प्रत्यक्ष का घर है, ठीक है, तो अगर हमसे पूछेगा प्रत्यक्ष का घर कौन से बैंक में है, तो रिवर जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना उस डायरेक्शन में अपना फेस Left. कर लेना, ठीक है। जिस डायरेक्शन में Right. रिवर जा रहा है यू ऑल्सो लुक इन दैट सेम डायरेक्शन, टर्न योर हेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द रिवर वेयर रिवर इज प्रोसीडिंग, ठीक है। तो अपना चेहरा आप इधर कर लीजिए, तो इफ यू आर लुकिंग हियर देन योर राइट हैंड विल बी दिस साइड ना, दिस विल बी योर राइट हैंड एंड दिस इज विल बी योर लेफ्ट हैंड, अंडरस्टूड, दिस इज योर फेस। समझ में आ रहा बात? सो Yes. प्रत्यक्ष का घर इज ऑन द राइट साइड, राइट बैंक, क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष हाउस इज ऑन द राइट बैंक। अगर यहां से एक Yes. रिवर ज्वाइन कर रही है उसको, तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरी हुई इसकी, राइट बैंक की लेफ्ट बैंक? Sir, left bank. Left लेफ्ट bank. बैंक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। समझ में आ गया बात को कैसे पता करना है? Yes, sir. Yes. ओके, Direction follow करना है. डायरेक्शन फॉलो करना है, वेरी गुड, वेल सेड मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा अगर सपोज कर लो हम लोग को ये डायरेक्शन नहीं दिया तो क्या चेक करेंगे, स्पॉट हाइट्स, क्या चेक करेंगे, स्पॉट हाइट Spot चेक height. करेंगे। सपोज कर लो अगर ये 340 है और यहाँ पर अगर सपोज कर लो 320 है, ऑब्वियसली रिवर फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल, है कि नहीं? तो ये ऊपर से Yes. नीचे जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने नोट्स नहीं लिया आप ले लो, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, इज दिस नोट्स हेल्पफुल दुपल? Yes, sir. Very much. तुम लोगों ने मेरा हिस्ट्री का नोट्स पढ़ा था? Yes, sir. क्या हुआ दुपल, तुमने नहीं लिया था हिस्ट्री का Sir. नोट्स? अच्छा तेरे पास नहीं है, यू आर नॉट डूइंग माय हिस्ट्री क्लास, हाँ भाई. लेकिन तुमको नोट्स लेना चाहिए था। चलो एनीवेज, ये अगर हम लोग को रिवर के अंदर में एक ब्लू लाइन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ ड्राई रिवर विद अ थिन पेरिनियल चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल एग्जाम में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, Dry river with thin. ये रिवर आया है, इसके अंदर एक पानी का चैनल है, माने इसमें पानी बचा रहता है, ठीक है, पूरा रिवर में पानी नहीं है। टाइप का एक पार्ट एक- होगा, हाँ क्या बोल रहा है प्रत्यक्ष? नैरो स्ट्रीम टाइप का एक पार्ट होगा उस river करेक्ट में, करेक्ट मतलब। करेक्ट। अगर रिवर के अंदर इस तरह के छोटे छोटे रॉक डिपॉजिट है ये, ठीक है, ऐसे डॉट्स हैं तो रिवर सैंडी बेड है, ड्राई रिवर है ये। एक अगर बड़ा है तो ये आइलैंड है, देखो देयर इज अ डिफरेंस, ये छोटा होगा तो रॉक डिपॉजिट है, बड़ा होगा तो आइलैंड होगा, ठीक है। मिएंडर का मतलब Yes. होता है लूप्स एंड कर्व्स। ये देखो एक तो मिएंडर बना रही है रिवर, ये मिएंडर का मतलब ये होता है यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है और रिवर के पास इतनी ताकत नहीं है कि उस ब्लॉकेज को तोड़ सके, तो रिवर बेंट हो जाती है, ठीक है। जरा तुम लोगों से याद हो रहा होगा, मैंने टेबल का तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि पानी गिरा देते सर के ऊपर में तो पानी आता है बहते हुए, फिर पेंसिल बॉक्स हटाना Yes, पड़ता है। डू यू sir. रिमेंबर दैट एग्जांपल? Yes. ओके, तो मैंने तुमको राइट बैंक लेफ्ट बैंक समझा दिया। ब्रोकन ग्राउंड में तुम लोग को बोल रहा था, देखो दिस इज द एक्चुअली द व्हाट यू से द पिक्चर ऑफ द ब्रोकन ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है, जब रिवर ओवरफ्लो करती है, कुछ पानी चला जाता है फील्ड में और फिर जब ज्यादा हीट होती है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होने से ये ग्राउंड्स ब्रोक हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोकन ग्राउंड हम लोग को बताता है कि वहां पर क्या नाम है, सीजनल रिवर होता है बट ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल। ये फ्रेज को याद रखना, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल, ओके। इसके अंदर एक और बात, क्या रेनफॉल इज सीजनल, याद रहेगा? Yes, sir. ओके अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंड्रिटिक। ये तीन तरह के हमारे वो होते हैं, क्या नाम है, तीन तरह के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक में क्या होता है, इट द रिवर एक्चुअली एक तो लीव्स की तरह दिखता है ना, अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो लीव ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं? ये सारे मैंने आप लोग के लिए इतनी मेहनत की है, मैंने आपको खोज खोज के पिक्चर्स लगाई है जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। आई थिंक अगर आप कोई टोपोशीट का नोट्स देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तुम लोग यहाँ पे अगर यहाँ से देखिएगा, एक मेन रिवर ये निकल रही है, पर ये मेन रिवर बनने के लिए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही है, isn't it? Lot of tributaries are joining it, understood? So ये एक तो इस तरह का पैटर्न Yes, अगर sir. आपको मिल रहा है, so this is a dendritic river, understood? Yes, और sir. अगर हम लोग देखें, ये डेंड्रिटिक रिवर का एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया था, अच्छा नहीं बना, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हंस रहा है बेटा, सर के ऊपर हंसता है, शर्म नहीं आता तेरे को? ट्रेलाइज, ठीक है, ट्रेलाइज बेसिकली सर ट्रेलाइज में रेक्टेंगल। 90 डिग्री एंगल बना के ट्रिब्यूटरीज जॉइन कर रही है। कल एक लड़का मेरे से पूछ रहा था, सर ये रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर पैटर्न भी ट्रेलाइज को ही बोलते हैं, ठीक है। इतना कॉमन किसी ने मेरे को आज, मैंने फर्स्ट टाइम ही मैंने भी उसी मुंह से सुना रेक्टेंगुलर पैटर्न। हम लोग ट्रेलाइज बोल बोल के थक गए, तो यहाँ पे मैंने खुद ही अपने नोट्स में लिखा था रेक्टेंगुलर पैटर्न, पर मैं खुद ही भूल गया थोड़ा, फिर बाद में मैंने सोचा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ऑब्वियसली इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। देख रहा है तुमको, ज़ारा ठीक से दिख रहा है, धूपल ठीक से दिख रहा है? देखो ये रिवर Yes, यहाँ से sir. निकल रही है और यहाँ पर ये रिवर जो फॉर्म हो रही है, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग अ परपेंडिकुलर, इजंट इट? नॉट Yes, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन ये एक तो 90 डिग्री हिसाब से देखने निकल में रहा है, परपेंडिकुलर लगता देखने है। में परपेंडिकुलर लगा, वी कैन विजन। तो ये हम लोग इसको ट्रेलाइज बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को?
Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेडियल। रेडियल मतलब क्या हो गया, अगर कोई रिवर हिल सर टॉप एक से हिल से निकल, नीचे सारा पानी जा रहा है। ये कहीं ये पानी किसी का नहीं है ना, पर्वत पंछी दरिया के झोंके, कोई पर्वत इनको ना रोके, है ना, गाना सुना है ना, पंछी। तो ये पानी कहीं भी जा सकता है ना, ये पानी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। जो हम लोग का सप्त सिंधु रिवर है ना, तुम लोग को पता होगा सप्त सिंधु रिवर। हाँ, तो जो 7 इंडस है, इंडस tributaries रिवर है। जो है वो वहां पे चली जाती है, क्या नाम, पाकिस्तान की तरफ। और जो ब्रह्मपुत्र है इट फ्लोज टुवर्ड चाइना। तो ये भैया सबका है, खाली इंडिया का रिवर नहीं है सारा, ठीक है। तो ये रिवर कहीं से भी गिर सकती है, जहां से भी उसको मिलेगा वहां से गिर सकती है। ये मैं कौन से कलर से रिवर बना रहा हूँ ग्रीनरी, ठीक है। तो ये इस तरह का, अगर आपको कोई यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या नाम है, आपको एक तो हिल पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना कॉन्टूर है, और यहाँ से अगर सब तरफ से रिवर गिर रही है तो ये हमारी ड्रेनेज पैटर्न है। समझ में आ गया बात? Yes, Yes, sir. यस सर। ओके, नीचे आ जाते हैं फटाफट। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग को आएगा, आई एम अगेन टेलिंग यू, आई एम रिवाइजिंग वेरी वेरी फास्ट। ये मेरा तरीका नहीं है, हम लोग बहुत मजे लेके पढ़ते हैं, लेकिन आज क्या करें, थोड़ा सा बिकॉज चल रहा है रिवीजन, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या नाम है, डिसअपियरिंग स्ट्रीम कैसा होगा पता है तुम लोग को, इसका लाइन कैसे बनेगा, याद है, रिमेंबर? सर हाँ सर, yes, sir. जैसे यहाँ डॉट पे डॉट करके फिर गायब। डॉट 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 होगा, फिर से हाँ, पानी ऐसे जहाँ से डॉट डॉट। होगा अच्छा, वहाँ तुम लोग खुद सर बन जाओ, तुम लोग सर बन जाओ, तुम लोग बेटा खुद ही कर लो सब कुछ, है ना, सर को भी करने दो मेहनत। ये कुछ इस तरह का डिसअपियरिंग स्ट्रीम होगा। मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रीम है ये आ रही थी और फिर ये कहीं गायब हो गई, ठीक है। तुम लोग बोलेगा सर ऐसे कैसे गायब हो गया, अगर आबरा का डाबरा सर कुछ चल फिर रहा है यहाँ पे। रीअपियरिंग होगा, तब डॉट के बाद फिर से कंटिन्यूएशन भी होगा ना सर? हाँ देखो, यहाँ पर तुम लोग को ये दो स्ट्रीम दिख रहा है, देखो एक ये स्ट्रीम यहाँ से नीचे दिख रहा है, कैन यू सी क्लियरली? ये Yes, sir, दूसरा yes, स्ट्रीम sir. देखो, इसके अंदर घुस गया Yes. ना, इट इज एक्चुअली डिसअपियरिंग ना। तो अगर हमको इसको अपने मैप में बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो इस तरह का आएगा, फिर ये डॉट डॉट आएगा, तो दिस हैज गॉन इनसाइड, एक्चुअली द रिवर हैज गॉन इनसाइड, है ना। ऐसा कोई तुमको नहीं देगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, काउंटूर लाइंस के ऊपर हमेशा याद रखना कि दो काउंटूर लाइन एक क्रॉस नहीं करती हैं, उन दो काउंटूर लाइन के बीच में गैप 20 मीटर्स का होता है, याद रखना 20 मीटर्स का गैप होता है। लेकिन हम लोग के बुक में 100 मीटर्स दिया रहता है। वो 100 मीटर इसके लिए दिया रहता है कि हम 20 मीटर करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्राउडेड लगेगा, इसी के लिए हमारे मैप में जो होता है उसका डिस्टेंस 100 मीटर में दिखाते हैं, 300 400, लेकिन एक्चुअल में काउंटूर लाइंस के बीच में 20 मीटर्स का डिफरेंस होता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर बोलेगा व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू काउंटर्स, 20 मीटर्स, लेकिन हम लोग के 20. मैप में जो होता है वो 100 मीटर्स दिखाते हैं। ओके, दैट इज ओनली टू रिप्रेजेंट क्लियरली, अंडरस्टूड। फॉग लाइन Yes, में तुमको समझाया था अभी। स्पॉट हाइट क्या होता है, इस तरह का स्पॉट हाइट्स होता है, ठीक है। दीज आर द स्पॉट हाइट्स, आप देख सकते हो मैप में, अगर ये आएगा तो लोकेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक बेंचमार्क बहुत सर उससे इंपॉर्टेंट रिवर का क्वेश्चन है। डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं ना स्पॉट किसका किसका किसका? रिवर का डायरेक्शन भी। तो हम लोग ने तो ये पहले डिस्कस किया था ना, मैंने तो बताया भी तेरे को, बट स्मार्ट बन रहा बेसी है, लग रहा कल रात को सोया नहीं ढंग से, कैसा होता। अच्छा, मैथ्स का तो बता दिया, 38 आया। वो उत्कर्ष सोबो रहा 40 में से 40 आ जाएगा। हाँ अच्छा, मुझे भी बोला। अरे सब मजा आ गया। खैर एनीवेज, हम लोग का वीडियोस हेल्प किया था जो हम लोग ने डाला है, ग्राफ व्राफ सब, एक तो आया ना उसके ऊपर क्वेश्चन। नहीं सर, मैंने और उत्कर्ष ने बैठ के मतलब टेक्स्ट बुक से सॉल्व किया बहुत सारा, वीडियोस नहीं देखा। क्या चीज का? कल हम लोग ने नहीं बताया तुमको ग्राफ वाला, वो क्या नाम है वीडियो? हाँ 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 हाँ, नंबर लाइन का। हाँ, नंबर लाइन का। अरे तेरी ऐसी कम तैसी, ठीक है। चलो, व्हाट इज अ बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क ये हम लोग का किसी भी, जैसे तुम देखिएगा कभी कभी तुम देखिएगा ट्रेन से ट्रैवल करेगा तो एक बड़ा सा हिल होता है, उसके ऊपर वो लोग इस तरह से ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह का तो हाइट लिखा हुआ रहता है वहां पे। इट ऑल्सो टेल्स यू द हाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्वेयर्स मार्क कट ऑन द रॉक, और रॉक्स को बोलते हैं द हाइट्स अबव मीटर अबव सी लेवल, तो इसको बोलते हैं 400 मीटर बेंचमार्क। समझ में आ रहा है बात को? यस सर। yes, sir. ओके। ट्रायंगुलेटेड हाइट भी आपको मिल जाएगा वहां पर, अगर हमारे कोई भी हाइट के बगल में इस तरह का ट्रायंगुलेटर बना रहेगा, जैसे ट्रायंगुलेटेड हाइट So it's basically used for hills, no sir? फॉर हिल्स, फॉर एरिया जहां पे हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल स्टेशंस होते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जहां पर काउंटूर बहुत पास होंगे वो स्लोप बहुत स्टीप slope होगा, स्टीप स्लोप होगा, ये तुम याद रखना। जहां काउंटूर बहुत पास होंगे वो एक स्टीप स्लोप होगा, जहां काउंटूर में डिफरेंस होगा वो थोड़ा सा क्या नाम है हम लोग का जेंटल स्लोप होगा। तो दिस देखो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो ये काउंटूर का जो स्लोप है थोड़ा डिफरेंस है, सो दिस इज अ जेंटल स्लोप, बहुत पास होगा तो स्टीप होगा। इतना सारा मैंने तुम लोग के लिए काम किया है, अब मैं कैसे तुम लोग को सब चीज समझाऊं, ठीक है। ये कोनिकल हिल हो गया, यू कैन सी ऑल द मैप्स, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस राइट नाउ, दिस इज अ नो, ठीक है। एक तो प्लेटू इज लाइक अ टेबल लैंड, ठीक है, दिस इज अ टेबल लैंड। नोट्स में देखना सब लोग आसानी, तुम लोग सबके पास नोट्स है ना, धूपल, प्रत्यक्ष, जारा, ऑल ऑफ यू हैव द Yes, sir. नोट्स? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग रिज बोलते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिज, ठीक है। ये इस तरह का, ये दोनों तरफ से डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग रिज बोलते हैं, ठीक है।
ये escarpment है, escarpment एक जन से पूछ रहा है escarpment एक्चुअली होता क्या है, मैं तुमको बताऊं, इस फिगर में ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो यहाँ पे ये माउंटेन सीधा खड़ा हो गया है ना, ये सीधा खड़ा हो गया यहाँ पे हाँ। माउंटेन, इसी को हम लोग स्कार्पमेंट बोलते हैं। अफ्रीका, यू नो व्हाई अफ्रीका वाज नॉट डिस्कवर्ड फॉर सो लॉन्ग, बिकॉज Yes, अफ्रीका, sir. क्योंकि अफ्रीका जैसे ही स्टार्ट होता है ना, वहां पे इस तरह का हिल होता है, तो नोबडी कैन डेयर हम्म। क्लाइम दिस हिल्स। तो इट वाज अ हिडन कॉन्टिनेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज पीपल वेर अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग दीज एस्कार्पमेंट्स, ठीक है। इसी के लिए बहुत दिन तक अफ्रीका जो है वो हिडन था, ठीक है। ये ध्यान से देखो, इट इज अ कोल और अ सैडल। ये ज्यादा अगर डीप होगा तो ये बिकम्स अ कोल, कम डीप होगा तो इट बिकम्स अ सैडल, ठीक है। दिस इज अ कोल, कोल में हमारे पासेस भी होते हैं, लोग यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कोल, कम डीप होगा तो इट बिकम अ सैडल, ओके। हाँ। देखो अगर इस तरह से यहाँ पर अगर तुमको कोई मैप में मिल रहा है, यहाँ पर तुम देखिएगा 3-4 काउंटर लाइन ज्वाइन हो जा रहा है, तो यहाँ से रिवर आएगी तो इट विल फॉर्म अ वाटरफॉल, ओके। ओनली लास्ट 10 minutes are left, so we are going to do or fast, it will a waterfall, ठीक है। दिस इज 20 meter लॉन्ग वाटरफॉल, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये हो गया इरिगेशन, हम लोगों ने बताया दिस इज द साइन फॉर अ वेल। वेल का साइन क्या था? ब्लू डॉट। Blue dot is a well sign, ठीक है। दिस इज अ ब्लू डॉट एंड दिस इज अ टाइनी ब्लू सर्कल। ये अनलाइंड है, ये लाइंड है, ओके। समटाइम्स ब्रैकेश रिटर्न, ब्रैकेश का मतलब क्या होता है? सॉल्टी। ब्रैकेश का मतलब क्या होता है? सॉल्टी, Salt. अंडरस्टूड। तो इट इज नॉट यूज Yes. फॉर ड्रिंकिंग, सॉल्टी वाटर यू कैन नॉट ड्रिंक, इट इज ओनली यूज फॉर हाउसहोल्ड कोर्स लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स में काम आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तो फिर से मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, दिस इज ड्राई टैंक विद एम्बैंकमेंट। ये कैनाल है, डैम आएगा नहीं वैसे आपके, ठीक है। पेरेनियल और मैन मेड हो गया, ये स्प्रिंग है, कैनाल है। रोड्स मैंने आपको बता दिया, मेटल रोड्स, अनमेटल रोड्स, पैक ट्रैक, कार्ट ट्रैक। पैक ट्रैक मालूम है, बीच में क्रॉस होगा, ये मिलेगा आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा, आपको कार्ट ट्रैक मिलेगा, ठीक है। रेड लाइन मिलेगा आपको, मेड बाय बुलक कार्ट्स, ओके। Yes, sir. इसमें Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, हम लोग रह गया है हम लोग का, एंड दैट इज सेटलमेंट्स, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेटलमेंट को आप ध्यान से देखें, ये लास्ट है हम लोग का, अच्छे से आप समझे। जारा यू वांटेड टू नो दिस ना? Yes, sir. अगर ये पूरा रेड दिया हुआ है, इफ इट इज फुल्ली रेड इनसाइड, दिस इज अ परमानेंट हट, ओके, अंडरस्टूड। अगर ये Yes. इस तरह से दिया हुआ है, अंदर थोड़ा सा फाका है लेकिन रेड है, इट इज अ टेम्पररी अबैंडेंड हट। यार ना, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता, एक जमाने में या तो टेम्पररी होगा या अबैंडेंड, नोबडी इज लिविंग हियर राइट नाउ, या फिर टेम्पररी हट है। अगर ये पूरा होगा तो परमानेंट, ठीक है। तो आप लोग अब जब अपना Yes, आंसर सर लिखोगे एक तो और हट का सिंबल था कि एक्स दिया है रेड कलर में, तो वो क्या बोलता है? आइसोलेटेड, Deserted. आइसोलेटेड लेफ्ट, नोबडी इज देयर नाउ, ठीक है, आइसोलेटेड, ओके। अच्छा, ये न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? जब बहुत सारे घर एक संग पास में होंगे ना, एकदम एक संग रहते हैं सब, चाचा ताऊ मामा फूफार, ये वो जॉइंट फैमिली, एवरीबॉडी स्टेइंग वेरी क्लोज बाय, ठीक है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा? उत्कर्ष का। न्यूक्लिएटेड फैमिली, ठीक है। माने जॉइंट फैमिली, ऑल ऑफ देम आर स्टेइंग इन द सेम प्लेस, ठीक है। पूरा का पूरा हमारा फैमिली यहाँ पर है, राजस्थान में तुमको मिल जाएगा। तो ये न्यूक्लिएटेड हट्स होते हैं। डिस्पर्स का मतलब लड़ाई झगड़ा है, मामा यहाँ चला गया, बुआ यहाँ चली गई, ताऊ यहाँ चले गए, चाचा यहाँ चले गए, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो डिस्पर्स सेटलमेंट है, न्यूक्लियर फैमिलीज, ओके। तो ये लोग थोड़ा अलग अलग रहते हैं। ऐसा होता है, हंसता क्या है? सपोज कर लो, पहले हम लोग का एक तो ऐसा हम लोग का वो था, क्या नाम है, खेत था, सब लोग खेत में काम करते थे, तो सब संग में रहते थे। फिर थोड़ा लड़ाई हो गया, सबका खेत पर बंटवारा हो गया, तो नानी मामी यहाँ चली गई, बुआ यहाँ चली गई, चाचा यहाँ चले गए, ताऊ यहाँ चले गए, तो सब डिस्पर्स हो गया। अरे ऐसा बोल रहा, मार खाऊंगा मैं सर क्या क्या बोलते हैं लेकिन ये डिस्पर्स है, न्यूक्लिएटेड, ओके, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड फील बेटर। देखो यहाँ पे अपन को दिख रहा है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिख रहा है आपको, एवरीबॉडी स्टेइंग क्लोज टुगेदर, जॉइंट फैमिली है, पूरा रेड रेड पूरा तुमको दिखेगा मैप में, न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और ये अगर तुम देखेगा यहाँ पर थोड़ा लीनियर सेटलमेंट है। लीनियर का मतलब, न्यूक्लिएटेड लीनियर का मतलब अगर ये राइट एंगल्स में सेटलमेंट है, इफ यू सी कि तुम देखेगा यहाँ पर बीच में कोई सेटलमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा राइट एंगल्स में है, के टाइप का। हाँ, तो ये लीनियर न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। आइसोलेटेड हट्स भी यहाँ पर देखो, ये तुम देखेगा 3 तरह का, ये बहुत ये जो है ना डिस्पर्स्ड है, देखा, ताऊजी का घर यहाँ है, चाचा का घर यहाँ है, दोनों में आपस में बनता नहीं है, डिस्पर्स सेटलमेंट है, दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और लीनियर तुम देखो एकदम रोड के बगल में है ना, ये लोग एकदम रोड के बगल में लीनियर है। और ये न्यूक्लिएटेड क्या है? चारों सब लोग बहुत पास में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीनियर दिख भी रहा तुमको ना, एक पूरा लाइन से पूरा घर है यहाँ पे ना। देखो ये रहा चाचा का घर, दिख रहा चाचा का घर, ये रहा चाचा का घर, और ये रहा ताऊजी का घर, ये रहा, ठीक है। तो चाचा का घर एंड ताऊजी का घर, तो ये मेरा डिस्पर्स है, समझ में आ गया? ये मेरा लीनियर है, ये मेरा न्यूक्लिएटेड है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? ऑक्यूपेशंस आप फटाफट देख लो, टाइम नहीं हम लोग के पास, ओनली 6 मिनट्स आर लेफ्ट। तो फार्मिंग पता ही है, अगर येलो होगा तो फार्मिंग, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में ग्रीन कलर, रॉक कटिंग, प्रेजेंस ऑफ कोरी स्टोरी वेस्ट, ठीक है, रॉक कटिंग, लाइम किन और ब्रिक किन, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तुम लोग को वहां पे पीटीओ लिखा होगा, द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड डाक बंगलो, अंडरस्टूड?
ये सब लिखा हुआ रहेगा वहां Yes. पर। डार्क बंगलो मतलब डार्क बंगलो इज बेसिकली गेस्ट हाउस। गवर्नमेंट ऑफिसर लोग जो जाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट निकालने या किसी एरिया का सर्वे करने, तो वो लोग कहाँ रहेंगे? अब वो लोग जंगल में तो नहीं रहेंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट लोग घर बनाते हैं, उसको हम लोग डार्क बंगलो बोलते हैं। जंगल में रहेंगे तो फिर शेर को मजा आ जाएगा। ठीक है। रिलेटिव हाइट इज द हाइट ऑफ अ फीचर विद रेफरेंस टू द हाइट ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, ठीक है। माने रिलेटिव हाइट क्या होता है, हम लोग उसको सी लेवल से कंपेयर नहीं करते। ठीक है, क्या आर का मतलब होता है मीटर, और हम लोग उसको सी लेवल से कंपेयर नहीं करते। ठीक है, आजू बाजू के हाइट से। आजू बाजू के हाइट से। ठीक है, रिलेटिव हाइट सर जैसे मुझे आप वो एम्बैंकमेंट वाला टैंक में अगर वो लोग कैसे दे सकते हैं हाइट का? अगर relative height? अंदर है तो डेप्थ है, अगर साइड में है तो एम्बैंकमेंट है। ठीक है, इफ दैट इज इनसाइड देन इट इज अ, जैसे यहाँ पर ये तुम लोग देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर ये रिवर है और यहाँ पे बगल में 7R लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज द रिलेटिव हाइट ऑफ अ रिवर बैंक। माने ये रिवर ग्राउंड से 7 मीटर ऊपर, माने ये जो ग्राउंड है ये 7 मीटर ऊपर है, इसलिए तो रिवर नीचे से फ्लो कर रहा है। अगर ये दोनों बराबर होगा तो flat रिवर नहीं तो बाहर हो जाएगा ना, आउटफ्लो हो जाएगा तो रिवर ना। तो रिवर इज एक्चुअली डीपर देन द लैंड। तो 7 मीटर का डिफरेंस है इनका रिलेटिव हाइट ऑफ अ रिवर बैंक। ठीक है, अगर सैंड ड्यून में इस तरह का दिया हुआ, ध्यान से देखना, ये कल तुम लोग एग्जाम में आएगा। वो ऊपर होगा, हाँ हाइट। हाँ, फिर से ठीक है, ये अगर इस तरह का दिया हो तो रिलेटिव हाइट ऑफ द सैंड ड्यून इज 11 मीटर्स। यहाँ पे हाइट ऑफ द सैंड और ड्यून। डेप्थ दिया होगा तो डेप्थ होगा, मतलब हाँ, relative देखो depth यहाँ पे होगा। दिया हुआ रिलेटिव डेप्थ ऑफ अ वेल इज 22 मीटर्स। ये पूरा अंदर वेल दिया हुआ है और ये ब्लू में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये ब्लू में, अगर ये 4 ब्लैक में लिखा हुआ है ना, इफ इट इज रिटन इन ब्लैक इट इज बेसिकली द रिलेटिव हाइट्स इन एम्बैंकमेंट। ठीक है, इफ इट इज रिटन इन ब्लू हियर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सो इट इज अ डेप्थ ऑफ अ वेल इज 22 मीटर्स। अंडरस्टूड? अगर रिवर उसका वेल का दिया है, अगर ब्लू में दिया है तो डेप्थ। ऐसे तुमको समझ में जाएगा 22 मीटर का तो एम्बैंकमेंट होगा भी नहीं ना, इट इज क्वाइट ज्यादा डीप दिख रहा है। 22 मीटर इज बेसिकली 66 फीट। 6 तल्ला का नीचे गया हुआ है, तो 6 तल्ला नीचे थोड़ी ना उसका एम्बैंकमेंट होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है रिलेटिव टैंक का ये हाइट हो गया। समझ में आ गया? ऑल ये सब मैंने तुम लोग को नोट्स में दिया, पर तुम लोगों ने खोजा नहीं होगा। यू पीपल आर ग्रेट ना। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर टोपोग्राफी रिविजन इन वन शॉट। आई डोंट नो कितना समझ में आया, जो हम लोग बेस्ट कर सकते थे वो किया। तुम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लो फिर से। और किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग को ज्योग्राफी में? दुपल नहीं, सब कर सब हुआ रहे हैं। अच्छे से? सारे नोट्स है तुम लोग के पास में? यस सर। जारा तुम्हारा Yes, sir. क्लियर हुआ थोड़ा सा, Yes, sir. है ना? और नोट्स को ठीक से पढ़ लेना। Yes. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तुम लोग मेरे को कम्युनिटी या किसी में मेरे को वो करना, मेल करना, मैं सब हेल्प कर दूंगा तुम लोग का। यू वांट अनदर क्लास टुडे प्रत्यक्ष? एक और क्लास सर, कितने बजे सर? मैं आज जाऊंगा लाइव विद द 55 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन टू यू पीपल। याद है तुम लोग को 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? यस सर। Yes. यस मैं वो लाइव तो मैं डिस्कस YouTube करूंगा। में आई विल miss गो कर- अराउंड 8 o'clock. 8 o'clock I will be live with 55 questions. Okay, I hope all of you there, all of you are there. आप लोग सारा रिवीजन कर लो। 8 बजे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर्स आप मेरे को देना लाइव। ठीक है, एंड आई वांट टू सी रूपल, प्रत्यक्ष, जारा, एवरीबॉडी। ठीक है, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू। I won't be coming sir. I don't Why? use YouTube. क्यों? अच्छा, YouTube में don't यू use कांट बी। यू YouTube. टेक परमिशन फ्रॉम योर डैड। बोला सर हम लोग से क्वेश्चन पूछने वाले। ठीक है, यू टेक परमिशन फ्रॉम योर डैड एंड यू कैन कम। ओके, तो मैं 8 बजे आऊंगा लाइव और तुम लोग सबसे पूछूंगा। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी। Yes, sir. जारा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट मेल मी या यू Okay, कैन जस्ट sir, गिव मी thank you. व्हाट्सएप। ओके, चलो बाय Thank you sir. Bye sir. थैंक यू सर। बाय 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 एवरीबॉडी।